हेलो बच्चों, राधे राधे। आज हम लोग 11th क्लास की मैथमेटिक्स जो है उसके सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पहले जो है सेट है, फिर रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिलेबस को। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर जो ये नहीं कह सकते कि केवल 11th के लिए ही है, वो पूरे के पूरे जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक आपको हर सब्जेक्ट में, जनरली फिजिक्स और मैथ में तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्योरली एकेडमिक लेक्चर होगा। ठीक है, जो स्कूल में पेपर वगैरह होते हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ना है बच्चों, ताकि आपको स्कूल में आपके जो पेपर्स हों, जो यूटी हों, हाफ ईयरली हों, उनमें आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले वर्ड ही आपके पास है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसमें दो वर्ड है। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको इसमें दो वर्ड मिलेंगे, एक है ट्रिग्नोन और एक है मेट्रॉन। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, टू ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो टू ग्रीक वर्ड से मिल करके बनना है ट्रिग्नोमेट्री। पहला ग्रीक वर्ड है बच्चों ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रॉन। ठीक है, इस ट्रिग्नोन का मतलब होता है बच्चों ट्राइंगल और इस मेट्रॉन का मतलब होता है बच्चों मेजर। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट होते हैं उनके बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। उसका नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और वो दो वर्ड है आपके ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है बच्चों ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। ठीक, तो इसी कारण आप लोग देखे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में बार बार ट्राइंगल ही बनता है। आपने पढ़ा होगा ना अभी तक 9th-10th में, आपने देखा होगा कि जैसे साइन थीटा लिया तो आपने लिया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो सारी बातें जरा याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो? वहां पे एक ट्राइंगल बन रहा होता है। तो जब भी कहीं ट्राइंगल बनता है हमारा दिमाग कहाँ पे काम करता है? ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, हाँ या ना? इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, साथ साथ लिखते भी रहिएगा बच्चों। ठीक है, तभी फायदा है इन चीजों का। ठीक है, चलिए। अब जैसे ही बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हमारे मन में आती है या हम सुनते हैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को, तो सबसे पहली बात जो आती है बच्चों वो आती है हमारे मन में एंगल। एंगल क्या है? ठीक है, एंगल क्या है? अगर बच्चों ऐसे बोला जाए तो एंगल का मतलब होता है सेंस ऑफ रोटेशन। एंगल का नाम सुनते ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ रोटेशन। यानी कि कोई चीज रोटेट होने का सेंस होता है हमें। अगर मैंने बोला 30 डिग्री, तो आपको क्या लगा? 30 डिग्री का मतलब आपके मन में क्या आया? कि घूमेगा, हाँ या ना? घूमेगा, रोटेट करेगा। हाँ, तो एंगल क्या है बच्चों? सिंपली एंगल को अगर एक शब्द में बोले तो क्या बोला जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ रोटेशन। यानी हमें रोटेट करने का सेंस होता है एंगल सुन के या एंगल को पढ़ के, हाँ या ना? ठीक, अब बात की बात है कि ये एंगल डिफाइन कैसे होते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। जब एक बेस लाइन को, ध्यान रखिएगा, एक लाइन हम लेते हैं बच्चों, और अगर इस बेस लाइन हमने मान लिया इसे, ठीक है, और इस पॉइंट को फिक्स करके अगर हम इसको रोटेट करते हैं, इसको एक रोटेट करते हैं इनिशियल पॉइंट से किसी उस पे, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ये इनिशियल साइड है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। और अगर आप इसको घुमा दिए, अगर इसको रोटेट कराया तो ये हो गया टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, ठीक है। इनके जो ये सेंस ऑफ रोटेशन लिया आपने, इनके बीच जो ये बन गया इसको बोला गया थीटा, और इसी का नाम है बच्चों एंगल। इसी को बोला गया एंगल। ठीक है, तो एंगल समझ में आ पा रही है क्या है बच्चों? ठीक है, ठीक, ध्यान समझिएगा बच्चों। एंगल का सेंस कैसे होता है? जब किसी इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ हम रोटेट करते हैं तो जो हमें सेंस होता है घूमने का, जो हमें रोटेट होने का सेंस हो रहा है बच्चों, उसी का नाम है एंगल। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, जब किसी इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की ओर रोटेट करने का जो हमको सेंस होता है, उसी सेंस को बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसे थीटा से, फाई से, अल्फा से, बीटा से, कुछ तो नोटेशन है, आप जैसे मन करे वैसे नोटेट करें। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा बच्चों, बाई कन्वेंशन ये माना जाता है, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, बाई कन्वेंशन एक बात मानी जाती है बच्चों
कि अगर ऐसे है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, और अगर ये ऐसे है, एक आप यहाँ पे देखिए ऐसे है और एक ऐसे है, हाँ या ना, ठीक है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो ये ओ से इनिशियल साइड है, ठीक, जरा गौर करिएगा बच्चों। अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, यानी कि कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घुमाया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर हम पॉजिटिव एंगल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला केवल 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे घूमे होंगे बच्चों, इनिशियल साइड को लेकर के आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया होगा। अगर थीटा में बोलूँ 30 डिग्री, इसका मतलब आपने किधर रोटेट किया होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जहां भी इनिशियल साइड होगी उसको लेकर आप कैसे घूम गए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर ये देखिए, ये कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है, ये कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इस थीटा को हम लोग लेते हैं नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बाई कन्वेंशन है, ये माना गया है और सभी लोग इसको मान के ही पढ़ते हैं, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ घुमाते हैं तो जो रोटेट करने का सेंस है वही हमको क्या कहते हैं बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, हाँ या ना, ठीक। अब रोटेट करने का सेंस जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो या तो आप क्लॉकवाइज घूम सकते हो, हाँ या ना, ठीक। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो उस समय एंगल को हम पॉजिटिव मेजर करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं बच्चों तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, हाँ या ना। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है, तो याद रखिएगा, पॉजिटिव एंगल का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, नेगेटिव एंगल का मतलब आप क्लॉकवाइज रोटेट किए हैं। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अब सवाल है इस एंगल के मेजरमेंट का, अब इस एंगल के मेजरमेंट का, तो बच्चों इसको मेजर करने के कई सारे सिस्टम बनाए गए। जैसे आप लोग फिजिक्स में देखते होंगे कि कोई चीज मीटर में है तो फिर सेंटीमीटर में है तो फिर फुट में भी होती है, ठीक। इसके बाद बच्चों एक वर्ड आया जिसको बोला गया क्वाड्रेंट। क्या बोला गया, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई बच्चों, जिसने क्या किया, ध्यान से समझिएगा बच्चों, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई और दो परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की गई बच्चों वो एक प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, इनको बोला गया क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इसको बोला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला गया बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला गया थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट्स का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ये 0 डिग्री लाइन बोली गई बच्चों, इसको 90 डिग्री बोला गया, इसको 180 डिग्री बोला गया, इसको 270 डिग्री बोला गया और ये 0 या फिर इसको 360 डिग्री बोला गया, ठीक है। अभी आगे हम समझते हैं इसको कैसे, क्वाड्रेंट समझना है किसे कहते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस जो प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, उन इक्वल पार्ट्स को, वो जो पार्ट्स बटे उनका नाम बोला गया बच्चों क्वाड्रेंट। उनको क्या बोला गया, क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब चार, ठीक है। तो क्वाड्रेंट चार पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए इनको क्या बोला गया, क्वाड्रेंट। दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, उनको बोला गया बच्चों क्वाड्रेंट, ठीक है। इन क्वाड्रेंट्स का यूज क्या है, जब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इसको बनाइएगा और ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद एंगल मेजर करने के 3 सिस्टम थे बच्चों। एंगल मेजर करने के 3 सिस्टम थे। पहला था इंग्लिश सिस्टम, दूसरा था फ्रेंच सिस्टम और तीसरा था बच्चों सर्कुलर सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चों सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या हुआ, सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ बच्चों, ये कहा गया कि एक राइट एंगल मतलब इसमें हुआ क्या बच्चों, एक 90 डिग्री को 90 डिग्री को इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया, एक एक डिग्री में, ठीक है। उसको बोला गया इंग्लिश सिस्टम। और एक राइट एंगल डिग्री मतलब हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री का मतलब हुआ 60 मिनट, 60 मिनट, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों एक डैश से, 60 के ऊपर एक डैश बनाते हैं। उसके बाद बच्चों एक मिनट को बोलते हैं 60 सेकंड और इसको लिखते हैं 60 डबल सेकंड। ये जो सिस्टम था, यानी कि ऐसे समझिए 90 डिग्री, फिर या तो उसके बाद से मिनट में या तो फिर उसके बाद सेकंड्स में जब मेजर किया गया तो उसको बोला गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है इंग्लिश सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है। जैसे यूनिट्स को जब आप मेजर करते हो फिजिक्स में तो नहीं बोलते कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप लोग पढ़ते हो, जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब तक तो ये बात समझ में आ रही है। वैसे ही ट्राइंगल में, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों एंगल्स को
तीन सिस्टम में मेजर किया गया। पहला सिस्टम था हमारा सेक्साडेसिमल और जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम। हाँ या ना? इसमें क्या किया गया? इसमें ये माना गया कि एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री यानी कि 11 डिग्री के 90 पार्ट्स में बांटा गया इक्वल, ठीक है, इसको ये बोला गया, ठीक है। सेकेंड है जो है वो है सेंटिसिमल सिस्टम या फिर फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या हुआ बच्चों, इस सिस्टम में क्या किया गया कि एक राइट एंगल को, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना एमकेएस में 1 मीटर है तो सीजीएस में 100 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही ये बात है, ठीक है। तो सेंटेंसिमल सिस्टम या फिर इसको क्या बोला गया बच्चों, फ्रेंच सिस्टम। और इसमें क्या किया गया, ये कहा गया कि एक राइट एंगल जो है यानी कि 90 डिग्री को 100 ग्रेड में बांटा गया बच्चों, 100 ग्रेड्स में बांटा गया। यानी कि अगर एंगल को हम ग्रेड्स में बोलेंगे तो इसका मतलब कौन सा सिस्टम में बोला जा रहा है, फ्रेंच सिस्टम में बोला जा रहा है, ठीक है। और एक ग्रेड जो है बच्चों वो 100 मिनट में आ गया, एक डैश का मतलब मिनट में आ गया, और एक मिनट जो है 100 सेकंड में आ गया। इस केस में 100 सेकंड में आ गया। इस सिस्टम में ऐसे मेजरमेंट हुआ। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब तो डिग्री में आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है बच्चों हमारा सर्कुलर सिस्टम। इसके बाद है बच्चों सर्कुलर सिस्टम। तो डिग्री मेजर समझ में आ रहा है, ये डिग्री में ही सारी बातें मेजर की गई, राइट 90 डिग्री बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। अच्छा, तीसरा सिस्टम जो हमारे पास है वो है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम, जो हम लोग अब अपने यहाँ यूज करते हैं, या ये कह लीजिए कि आप लोग बार बार जिसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें एंगल को मेजर किया गया बच्चों, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम में ये कहा गया कि अगर मान लीजिए एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है, इसको ऐसे रोटेट किया तो एक आर्क बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? आर्क। मैंने कहा है जो एंगल बना थीटा और इसके ऊपर सी लगाते हैं बच्चों, ए सी का मतलब होता है रेडियन में, ठीक है। और अगर इसको मैं कंप्लीट करूं बच्चों तो क्या ये सर्कल बनेगा? हाँ या ना? इसीलिए इसको बोला गया सर्कुलर सिस्टम। और अगर ये सर्कल की रेडियस आर है और ये आर्क की जो लेंथ है ए से बी तक की आर्क की लेंथ अगर एल है तो एल इक्वल टू आर थीटा था, एल इक्वल टू बच्चों आर इंटू थीटा सी था, यानी आप बोल सकते हैं कि एल बाई आर था, ठीक है। इस सिस्टम को बोला गया रेडियन में। इसको किसमें बोला गया बच्चों? रेडियन में, ठीक। सब तो ये सर्कुलर सिस्टम है जिसमें एंगल को किसमें मेजर किया गया? रेडियन में। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों? ये कुछ बेसिक बातें हैं। एंगल क्या है? अब तक आप लोगों ने क्या सीखा? एंगल क्या है? रोटेशन। एंगल क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन। एंगल को मेजर करने के हमारे पास 3 सिस्टम थे, तब कन्वर्ट करने के ना उसी बात तो वही है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, वैसे ही इसमें कन्वर्जन तरीके के लिए बच्चों पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा फ्रेंच सिस्टम और तीसरा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को रेडियन मेजर किया गया, बाकी पहले वाले में सेक्साडेसिमल यानी कि आपके इंग्लिश सिस्टम में क्या मेजर किया गया? डिग्री और मिनट और सेकंड में, डिग्री मिनट सेकंड में, हाँ या ना, ठीक। और दूसरे वाले में ग्रेड और मिनट सेकंड में, ग्रेड और मिनट सेकंड में, ठीक है। ये बात समझ में आ पा रही है, ठीक। एक इनिशियल साइड को टर्मिनल साइड की तरफ घुमाते हैं, जब आप रोटेट करते हैं जो सेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। ये फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत आपके काम का फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक ये सारी बातें थी। एंगल क्या था, कहते किसे हैं एंगल, ठीक है। अब बच्चों कन्वर्जन की बात आती है। अब यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। ये तो बेसिक बातें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को। फिलहाल आप लोग, क्योंकि बचपन से आप लोग यही पढ़ना, डिग्री में है, रेडियन में, तो बस इस सब चीज़ों को समझिएगा। अब हम कन्वर्जन कर रहे हैं बच्चों, डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री टू रेडियन। अगर कोई एंगल, हमारे जो काम का है उस पर हम चर्चा करना है बच्चों, जो हमको पढ़ना है, डिग्री टू रेडियन। अगर कोई थीटा डिग्री में गिवन हो तो उसको रेडियन में कैसे ले जाओगे? तो मान लीजिए कि एंगल है थीटा, उसको रेडियन में ले जाना है, सी पावर में सी लिखा है, इसका मतलब रेडियन में जाना है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसको रेडियन में ले जाना है तो अब थीटा जो डिग्री में दिया होगा वो लिखोगे, इनटू पाई अपॉन 180 करोगे। क्या क्लियर है? ये पाई कहाँ से आया बच्चों? मेजरमेंट के केस में, एंगल के केस में इस पाई को बच्चों हम लोग मानते हैं 180 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, तो कुछ किया नहीं गया है, पाई को 180 रखोगे कट के फिर से 1 ही आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है एंगल के फॉर्म में, ठीक। आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा 22/7 3.14। ध्यान से समझिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी फार्मूले में, किसी फिजिकल फार्मूले में, फिजिकल फार्मूले का मतलब जहां पे आप फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर, यानी कुछ ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों दिखती है, तो वहां पे अगर कहीं पाई आ रहा है बच्चों,
तो इसका मतलब उस पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, 22/7 रखनी है। लेकिन अगर कहीं ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे ऐसी जगह फॉर्मूला लगा रहा है जहां कोई यूनिट ही नहीं आ रही है, तो पाई की वैल्यू आपको 180 डिग्री रखनी है। पाई की वैल्यू आपको बच्चों 180 डिग्री रखनी है। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है? बोलिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है आपका डिग्री टू रेडियन। अब अगला है बच्चों रेडियन टू डिग्री। अभी हम लोग इस पर सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेडियन टू डिग्री, हाँ या ना? अब आपको बच्चों थीटा रेडियन में दिया होगा, थीटा रेडियन में दिया होगा और किस में जाना है मुझे? डिग्री में जाना है। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान समझिएगा। थीटा मैं रेडियन में लिखूंगा इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया मेरा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। हाँ या ना? क्या ये सिंपल सी बात है? क्लियर है बच्चों ये सारी बातें? हाँ या ना? कुछ कन्वर्जन करके देखते हैं, साथ साथ आप लोग करते रहिएगा, फार्मूले को दिमाग में रखिएगा। थोड़ी देर बाद आप लोग बड़े हो जाएंगे और पाई अपॉन 180 अपॉन पाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्लियर है? अगर रेडियन में जाना है तो थीटा डिग्री में दिया होगा, जो डिग्री में दिया होगा उसको पाई अपॉन 180 कर दीजिए, और जो डिग्री में दिया होगा उसको डिग्री में जाना हो तो जो रेडियन में दिया होगा उसमें 180 अपॉन पाई कर दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है। क्या ठीक बात है बच्चों? हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से इस पे कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, कि कैसे किया है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भैया 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो देखो बच्चों क्या बोला गया था, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ठीक, तो थीटा रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों। ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 और 6 ये हो जाएगा 6। तो कितना है बच्चों? पाई/6। तो आप या तो पाई/6 बोलो या फिर आप 30 डिग्री बोलो, बात बराबर है। हाँ या ना? क्लियर है रेडियन में? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए मैंने कहा 60 डिग्री को करिए, तो 60 डिग्री को करेंगे तो 3 ये आपको क्या हो जाएगा? 60 इंटू पाई अपॉन 180। सॉल्व करिए बच्चों, ये हो जाएगा 3। तो कितना आया? पाई/3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। थीटा इक्वल टू, अगर मैंने दिया 90 डिग्री, तो इसको कन्वर्ट करिए रेडियन में। 90 इंटू पाई अपॉन 180, एक कट के कितना हो गया? 2, तो पाई/2 आया। ठीक, वैसे ही बच्चों थीटा इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ 120 डिग्री, कितना बोला जाए बच्चों? 120 डिग्री। तो क्या करोगे बच्चा, ध्यान रखिएगा, 120 डिग्री इसको कैसे लिखोगे? 120 इंटू पाई अपॉन 180, एक कट गया 6 से। हाँ या ना? 6 2 12 और 18, तो कितना आ गया? 2 पाई/3। ये क्या थीटा रेडियन में आ गया? हाँ या ना? क्या ये सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों? थीटा क्या रेडियन में आ रहा है आपको? क्लियर है इतनी बात सबको? हाँ या ना? सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो पहले तो आप इसको देखिए और अपने मन से करके देखिए। एक सीख लिया आपने, दोबारा अपने मन से करके देखिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? चलिए साथ साथ आप लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, पेन पेपर लेके ही पढ़ते हैं बच्चों ऑनलाइन। आगे बढ़ते हैं बच्चा। मान लीजिए अब रेडियन में दिया हुआ है कोई सवाल, मैंने कहा भैया 2 पाई/3। ठीक है, चलिए 2 पाई/3 मैंने दिया थीटा रेडियन में, मैंने कहा डिग्री बता दीजिए, मैंने कहा डिग्री बता दीजिए। तो आप क्या करेंगे? 2 पाई/3 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, तो पाई से पाई कैंसिल, हाँ या ना? पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 और ये हो जाएगा 6, हाँ या ना? और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। अभी पीछे आप देखिए 120 डिग्री को, अब ये तो हमने किया था 2 पाई/3 में, हाँ या ना? ठीक, अगला देखिए थीटा सी इक्वल टू 3 पाई/4। गौर कीजिएगा बच्चों, क्या? 3 पाई/4, हाँ या ना? देखिएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 पाई/4 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, और इसको जब आप कट करेंगे तो आ जाएगा 45, हाँ या ना? कट करेंगे 2 से 2 फिर 90 फिर 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 135 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसी तरीके से बच्चे अगले देखते हैं पाई/4। मैंने कहा भैया इसको पाई/4 को कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या करोगे बच्चों? पाई/4 इंटू 180 अपॉन पाई, हाँ या ना? पाई से पाई कैंसिल, 4 इसको कट किया, कितना मिला? 45 डिग्री। क्या ये कन्वर्जन समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल बेसिक कन्वर्जन है बच्चों,
अभी आपके जो 11th क्लास में जो पूछी जाएंगी बातें उस पर हम आएंगे धीरे धीरे, पहले पर इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो चुकी है बच्चों। सभी लोगों का काम है कम से कम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक टेबल पढ़े थे आप लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक वाली बात, तो मैं उसमें एक बात आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चों, उसको ध्यान से बस नोट करिए मेरे साथ साथ, ठीक है। देखिएगा 30 डिग्री इसको बोलते हैं बच्चों π/6, 60 डिग्री इसको बोलते हैं π/3, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 45 डिग्री इसको बोलते हैं π/4। उसके बाद आपने पढ़ी होगी बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो गया π/2, हाँ या ना, 90 डिग्री उसको क्या बोलेंगे बच्चों π/2। क्या ये क्लियर है, ठीक है। 120 डिग्री, 120 डिग्री ये होता है बच्चों 2π/3, फिजिक्स में बहुत काम आएगा ये, 120 डिग्री इक्वल टू 2π/3। 135 डिग्री ये होता है बच्चों 3π/4, 135 डिग्री 3π/4, 135 डिग्री 3π/4। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। 210 ये होता है बच्चों 7π/6, कितना 7π/6। ये मैंने कुछ वो वैल्यूज लिखी हैं बच्चों। अच्छा 180 डिग्री ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी पाई, ठीक है। ये कुछ वो वैल्यूज है बच्चों जो हमको बहुत फ्रिक्वेंटली फिजिक्स में यूज करनी पड़ती है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ये बात आप लोग कर पाएंगे बच्चा, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, लिखना है साथ साथ लिखते रहेंगे आप, जब भी काम हो पाएगा, ठीक है बच्चे। अब आगे रेडियन में दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन है, अब ध्यान से सीखिएगा बच्चों। यहाँ से 2π/50 और ये आपके ऊपर इसे रेडियन लिखा हुआ है, मैंने कहा इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा है कि डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप करते क्या हो बच्चों, ठीक है भाई, π/180 से मल्टीप्लाई, 180/π से मल्टीप्लाई, 180/π से मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई बात नहीं। करते हैं इसको डिग्री में, तो इसका डिग्री अगर मैं इसको थीटा मान लूँ बच्चों, तो थीटा डिग्री क्या हो जाएगा 2π/15 इंटू 180/π। बोलिए हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो देखिएगा पाई से पाई कैंसिल और 15 और ये कट करेंगे तो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा बच्चों 24 डिग्री। तो थीटा डिग्री में कितना आया, थीटा कितना आया 24 डिग्री, थीटा कितना आया 24 डिग्री, हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए बच्चों, साथ साथ करते रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा भैया थीटा जो है, थीटा इक्वल टू है π/8, थीटा जो है वो कितना है π/8 और किस में दिया है बच्चा, रेडियन में दिया है। किस में दिया है बाबू, रेडियन में दिया हुआ बच्चा, हाँ या ना, किस में दिया है बेटा, रेडियन में दिया हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू π/8 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब यहाँ से कुछ बातें सीखनी है आप लोगों को, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बात तो ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसको कट करते हैं, तो देखिएगा 2 4 हुआ तो ये 90 हो गया, 2 2 हुआ तो ये 45 हो गया, तो ये आया कितना 45/2 डिग्री में। अब जरा यहीं पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कभी भी फ्रैक्शन में एंगल हमको नहीं छोड़ना है। हमको जो 11th में सीखना है वो क्या सीखना है कि हमको ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। ये 22.5 डिग्री हो जाएगा, मतलब 22.5 डिग्री दिख रहा है आपको, हाँ या ना, लेकिन हमको ऐसे नहीं छोड़ना बच्चों, ठीक है। तो हमें इसे आगे क्या करना है अब वो सीखिएगा, ठीक है। हम इसको लेके जाएंगे मिनट और सेकंड तक, कहाँ तक ले जाएंगे बच्चों, मिनट और सेकंड तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कैसे करोगे, जब भी बच्चों एंगल ऐसे आए, अब ध्यान से यहाँ से सीखने वाली बात है, ठीक है, गौर से। अगर कभी भी ऐसा आए बच्चों तो सबसे पहले इसको आप डिवाइड कीजिए, सबसे पहले इसको आप डिवाइड कीजिए, यानी कि 45/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 22 डिग्री। तो भाई 45 को डिवाइड करोगे 22/5 मिला ना, हाँ या ना, क्लियर है ये बात, क्लियर है। तो देखो बच्चों कैसे लिखोगे इसको, इसको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। किसमें लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, जब इसको लिखोगे तो देखो जरा 22/1/2, क्या हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई करके +1 करते हो ना, तो 22 इंटू 2 44 +1 कितना हो जाएगा 45/2, कितना हो जाएगा बच्चों 45/2, हाँ या ना, कितना हो जाएगा 45/2। तो क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख पाओगे, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख पाओगे, बोलो हाँ या ना, लिख पाओगे सभी लोग, ठीक है। तो जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे बच्चों, इसके बाद कहानी शुरू होगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर डिग्री लिख दीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद लिखिएगा बच्चों थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिखिएगा इक्वल टू, देखिए जो ए वाला पार्ट होगा ना मिक्स फ्रैक्शन का, जो ये वाला पार्ट होगा जो, ठीक, इस पे डिग्री लगा दीजिए, इस पे डिग्री लगा के ऐसे बाहर कर लीजिए इसको, और ब्रैकेट में क्या करेंगे वो देखिए, फिर ब्रैकेट लगाइएगा, ठीक है, हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ, फिर ब्रैकेट लगाइएगा, और 1/2 जो था वो डिग्री में था, ठीक है। तो आप क्या करिएगा बच्चों, इसको हमको लेके जाना है किसमें, मिनट में, तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, आपको याद होगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो ये वाली बात है यहाँ पे, 1/2 इंटू करेंगे 60 में, किसमें करेंगे, इंटू करेंगे 60 से, और इसके ऊपर कर देंगे मिनट, एक डैश का मतलब मिनट, तो ये पूरी बात किसमें कन्वर्ट हो गई, मिनट में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 30, तो फाइनल आंसर आएगा 22 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा आंसर है बच्चों, क्लियर है। जब भी हमारा डिग्री मेजरमेंट फ्रैक्शन में होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी हमारा डिग्री मेजरमेंट फ्रैक्शन में होगा तो क्या करोगे, जब भी फ्रैक्शन में होगा बच्चों आप उसको एक बार डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आ जाएगा तो जो ये वाला पार्ट होगा, ध्यान से समझिए, उसको अलग डिग्री लगा के बाहर निकाल लीजिएगा, जो ब्रैकेट में बचेगा उसमें इंटू 60 कर दीजिएगा, उसमें इंटू 60 कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके ब्रैकेट के ऊपर मिनट बना देंगे। आगे चल के ये भी मन में बात आएगी कि अगर ये भी फ्रैक्शन में आ जाता फिर, तो फिर बच्चों हम लोग सेकंड में जाते, आगे अभी क्वेश्चन आएंगे फिर देखा जाएगा, हाँ या ना, क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलेंगे हम लोग तो थोड़ी सी बातें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, ठीक, जैसे देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, जिसमें मिनट सेकंड भी आ जाए, जिसमें मिनट सेकंड भी आ जाए, हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान देते हैं, π/32, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग, देखिएगा π/32 और ये है आपका रेडियन में, अब मैं कह रहा हूँ इसको डिग्री में ले जाना है, π/32 इसको डिग्री में ले जाना है, ठीक है बच्चों। तो इसको डिग्री में ले जाने के लिए क्या करोगे, देखो सारी बातें कैलकुलेशन की हैं और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों π/32 इंटू 180/π, क्या इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना। तो जैसे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 180/32, ठीक है। ये सारी बातें डिग्री में आ चुकी हैं, किस में आ चुकी हैं बच्चों, डिग्री में आ चुकी हैं। अब पहले अगर इसे सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे देखिए 2 से आप सॉल्व करिए, तो 2 से कितना हो जाएगा 16, और ये 2 से हो जाएगा बच्चों 90, फिर 2 से सॉल्व करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा ये 45, तो आपको फाइनली मिलेगा 45/8 डिग्री। अब इसके बाद ये कटने का नहीं है, हाँ या ना, इसके बाद ये कटने वाला नहीं है, तो ये कितना मिलेगा बच्चों हमको 45 बाई, हाँ ठीक है, तो ये आपका 45/8 मिल गया, ठीक है, 45/8 डिग्री हो गया, हाँ या ना, क्या ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद बच्चा हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो एक ही बार डिवाइड करना है बच्चों, पॉइंट में नहीं लिखना है, एक ही बार आप इसको डिवाइड करिए, तो 8×5=40, तो आपको दिख रहा होगा 5/8, क्या ये ऐसे लिखना तो जानते हैं ना आप लोग, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाता है यहाँ लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर और नीचे जिससे डिवाइड किया, हाँ या ना, इसको डिवाइड करिए, जितनी बार जाएगा मतलब जितनी बार ये मल्टीपल में कट जाए इसको, ये बात, और इसके ऊपर क्या बना देंगे बच्चा, डिग्री, क्या बना देंगे, डिग्री, हाँ या ना। तो थीटा, अब इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू 5 को मैंने क्या सिखाया बच्चों, 5 को डिग्री में लिख लीजिए अलग, अब जो ब्रैकेट में बचा उसको लिखिए 5/8 इंटू 60, और इसके ऊपर क्या कर देंगे बच्चा, मिनट लगा देंगे। क्या ये बात सीख पा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ जब भी इस तरह कंडीशन आएगी क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा, और जो पहला वाला होगा उस पर डिग्री लिखेंगे, और जो दूसरा वाला होगा बच्चा उसको इंटू 60 कर देंगे, और उस ब्रैकेट पे मिनट लगा देंगे। फिर से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा 5 डिग्री, ये हो जाएगा 4 और 2 से, और ये होगा 30, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 15, तो ये आ जाएगा 75/2 मिनट, 75/2 मिनट, अभी भी फ्रैक्शन में आया है। तो अब फिर अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 डिग्री, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 7 14, तो यानी कि 37,
ठीक, 1/2 और ये अभी भी मिनट में है। देखिएगा मल्टीप्लाई करिए 74 हो जाएगा, 74 + 1 75, 75/2 हाँ या ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखने आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बच्चों ये बात, ठीक है। अब इसके बाद फिर से बच्चा आगे क्या करोगे, देखिएगा 5 डिग्री था, जैसे डिग्री वाले को बाहर लिया वैसे ही अब 37 वाले को बाहर ले लीजिए, तो देखिएगा 37 हो गया हाँ या ना, और 1/2 जो बच्चा उसको ब्रैकेट में लिख के इंटू 60 करिए फिर से, और अब सेकंड लिखिए डबल डैश, अभी चला गया सेकंड में, पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा कितना बच्चों, फाइनल आंसर हमारा कितना आया 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारा आंसर है। क्लियर है पूरी बात। फिर से एक बार देखते हैं सवाल को, π/32 था, 180/π से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक। 45/8, अब 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए और मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, क्या है मिश्रित भिन्न बोलते हैं बच्चों इसे हिंदी में, ठीक, तो क्या मिक्स फ्रैक्शन में लिख पाएंगे, और इसको डिवाइड करके देखिए तो 8 × 5 = 40 और 5 × 45, यहाँ जितनी बार डिवाइड होता है उससे लिखते हैं और इसको रिमाइंडर लिखते हैं, और यहाँ जिससे डिवाइड किया उसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दिया, अब डिग्री में लिखा पूरा ब्रैकेट लगाते रहिएगा, फिर जो ये वाला पार्ट है बच्चों मिक्स वाला इसको अलग से किया और 5 पे डिग्री लगाया, जो 5/8 आया उसमें इंटू 60 किया और पूरे ब्रैकेट पे मिनट लगाया, फिर से उसको सॉल्व किया तो मैंने ये पाया कि फिर से फ्रैक्शन में है, तो मैंने फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, फिर से उसको बाहर लिया ऐसे लिया। तो क्या यहाँ तक की बात क्लियर है हाँ या ना, क्लियर है बच्चों इतनी बात, बोलिए क्या इतनी बात सबको क्लियर है हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सभी लोग कर पाएंगे इस काम को, ठीक, चलिए साथ साथ लिख लीजिएगा बच्चों, वीडियो रोक लीजिए और इसको वहाँ पे आप पहले देखिए इस बात को और लिखिए प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। और रेडियन में जाना है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बच्चों 40 डिग्री 20 मिनट, ये आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है, क्या दिया है बच्चा 40 डिग्री 20 मिनट हाँ या ना, ठीक। अब इसको ले जाना है रेडियन में, इसको ले जाना है बच्चों रेडियन में, किसमें ले जाना है रेडियन में, ध्यान रखिएगा इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों हमको रेडियन में, तो कैसे करेंगे इस बात को जरा गौर से पहले देखते हैं, ठीक। चलिए अब उसमें जो है रेडियन में जाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि जितनी चीजें दी हुई हैं वो सारी बातें हमारे बच्चों डिग्री में दिखे, इसमें दिखे डिग्री में, मिनट और सेकंड में नहीं दिखनी चाहिए। अगर मुझे रेडियन में ले जाना है तो अगर डिग्री में अगर मुझे मिल जाए वैल्यू तो π/180 करके मैं क्या कर सकता हूँ, π/180 जैसे ही करूंगा मुझे रेडियन में मिल जाएगा हाँ या ना, ठीक। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो भी दिया हो बच्चों मिनट और सेकंड जो भी दिया है वो सबको डिग्री में लेके आइए, तो कैसे लाएंगे इस बात पे जरा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिएगा ये 40 डिग्री लिखा है बच्चों, जो मिनट वाला पार्ट है ना डिग्री वाले को बाहर लिखिए कोई बात नहीं, मिनट वाले को लिखिए, इसमें मिनट लिखा था डिवाइड बाई 60 करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड बाई 60 करके ये डिग्री में चला जाएगा, और अब ये लिखा कैसे है ये समझिएगा, ये हो जाएगा 3, अब इसको ऐसे लिखेंगे 41/3 मिक्स फ्रैक्शन वाली बात, ठीक। जो मिनट वाला पार्ट था उसको पहले सॉल्व कर लिया, इसको 60 से डिवाइड करते पूरा डिग्री में चला गया और ये ऐसे बन जाएगा, 40 तो था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये चाहते हैं 121/3 किस में चला गया डिग्री में, अब ये फाइनली मेरा किस में हो गया बच्चों डिग्री में हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो पा रही है बोलिए। अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 121/3 इंटू π/180, अगर इसमें कुछ सॉल्व होने के लायक होगा तो सॉल्व करूंगा, नहीं तो मेरा सीधे सीधे आंसर हो जाएगा सिंपल 121π इसको मल्टीप्लाई कर दिया हाँ या ना, बोलिए क्या ये बात सबको क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है हाँ या ना, ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे किया समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि मैंने एक सवाल इस पर और ले लेते हैं हम लोग बच्चों, देखिएगा मान लीजिए थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है थीटा इक्वल टू मैंने कहा भैया 2 डिग्री 30 मिनट, ठीक है 15 सेकेंड, 30 मिनट 15 सेकेंड, क्या ये बात सबको क्लियर है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो गौर से देखना बच्चों, रेडियन में जाना है, रेडियन में जाने से पहले क्या जरूरी है
कि जो भी ये मिनट और सेकंड में दी हुई चीजें हैं बच्चों, इन सबको डिग्री में ले आना है। अब कैसे ला रहे हैं फिर से सीखिए एक बार। 2 डिग्री जहां था वहां लिखा, कोई बात नहीं, पहले तो मैं सेकंड को मिनट में लाऊंगा। तो देखिए लिखूंगा कैसे, 30 लिखूंगा, क्लियर है, इन दोनों के एक साथ लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। 15 लिखूंगा और इस 15 को 60 से डिवाइड करूंगा और इन तीनों को एक साथ ब्रैकेट में मिनट लगाऊंगा। पहले इस सेकंड को मैंने मिनट में किया है, क्लियर है ये बात। अब ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2 डिग्री 31/4 मिनट में। समझ में आया कैसे लिखा गया? हाँ या ना? 30 मिनट पे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है ना, 15 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। याद करिए कैसे, ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन से करके तो बाहर जा रहे थे, वैसे ही लौटोगे। हाँ या ना? अब अगर इसको सॉल्व करते हो बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हटा लेते हैं, 4 3 12 121/4, और ये हो गया मिनट में। हाँ या ना? 121/4, और ये किस में चला गया बच्चों? मिनट में। हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? जरा देखिएगा, 2 और 121/4 है, 121/4 है, बोलिए हाँ या ना? क्या 121/4 है? क्लियर है सबको ये बात? ठीक, तो जरा गौर करिएगा बच्चों। अब इसको डिग्री में ले जाना, पहले तो डिग्री, अब तो मिनट में है ना, जब डिग्री में चला जाएगा उसके बाद ही हम इसको रेडियन में ले जाएंगे। तो देखो कैसे लिखोगे बच्चों, अब कैसे लिखोगे? 2 है, देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में, 121/4 है, और इसको 60 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये हो गया, और ये पूरा आप किस में चला गया? डिग्री में। हाँ या ना? अभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, नहीं बच्चों, ये अभी भी ऐसे लिखा है 121 और अपॉन 240, और ये किस में चला गया? डिग्री में। अब जरा समझिएगा, 240 इंटू 2, तो देखिएगा 240 इंटू 2 प्लस 121 अपॉन 240, और ये पूरा किस में चला गया बच्चों? डिग्री में। इस समझ में आया? इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं डिग्री में लेके गया, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, तो ये देखिए 480 प्लस 121 अपॉन 240, ये डिग्री में आ गया। अब आप इसे ऐड कर ही सकते हैं, देखिएगा 1 8 2 10 0 1 4 1 5 1 6, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है, और अपॉन 240, और ये किस में आया बच्चों? डिग्री में। अब मुझे ले जाना है रेडियन में, तो क्या करूंगा? 601 240 और पाई अपॉन 180, मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहीं पे छोड़ दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ, समझ में आ पा रही है बात कैसे किया जा रहा है बच्चों? ठीक है, मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, जो बातें दी होंगी, जैसे दी होंगी, मिक्स फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पा रहे हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाँ या ना? ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए एक बार, समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए लिखा 6c, ठीक, थीटा इक्वल टू, अब जरा समझने की कोशिश करिए बच्चों, ये किस तरह का क्वेश्चन है? ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, जब रेडियन में दिया था, डिग्री में नहीं, एक रेडियन का ही एक सवाल है। कैसे पता चला रेडियन का सवाल है बच्चों? 6 के ऊपर क्या लिखा है? c लिखा है। 6 के ऊपर क्या लिखा है बच्चा? c लिखा है। तो इसका मतलब किस में दिया हुआ है? मुझे रेडियन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ है। अगर ये रेडियन में दिया हुआ है, अगर ये रेडियन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये किस में दिया है बच्चों? रेडियन में दिया है, तो जाहिर सी बात है डिग्री में जाना है मुझे। किस में जाना है? डिग्री में। अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको पीछे कराया गया उसमें ध्यान से देखिए, जब रेडियन में जो बात दी गई थी बच्चा, सब में पाई था, ठीक, तो आपने इसको पाई में करके और पाई से पाई कट गया था, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया था। इस केस में क्या हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थीटा इक्वल टू 6 रेडियन में दिया है, डिग्री में जाना है, तो 180 अपॉन पाई करेंगे। अब ये सब कुछ डिग्री में चला गया। अब इसका मतलब इसमें पाई फिर कटने वाला तो है ही नहीं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी रेडियन इस तरीके से दिया हो और उसमें पाई को आप इस तरीके से यूज करने वाले हो, तो आपको पाई की वैल्यू 180 अपॉन इसकी वैल्यू 22/7 पुट करनी होगी। क्या चीज? 22/7 पुट करनी होगी। हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? 6 इंटू 180 अपॉन 22/7 इसको पुट करना होगा। बोलिए क्लियर है? तो इस वाले क्वेश्चन में जब आप लोगों ने 22/7 रख दिया है, ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, अरे तो कट भी जाएगा कुछ चीज़ें, जैसे देखिए ये 11 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 90 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 11। सिंपल सी बात है, 90 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 11, ठीक है, और ये आपका चला। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पाई दिया और पाई को 22/7 रखना है। इस वाले फॉर्म में जब भी इस तरह की बातें आती हैं
हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 3780/11 और ये किस में आया? डिग्री में। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे छोड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक है, हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में आया। तो अभी हमने पीछे क्या सीखा था? इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो ये 343 और 7/11 ये ऐसे आएगा डिग्री में। हाँ या ना? क्या आप इसको डिवाइड करके देखेंगे बच्चों? आप इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा? 343 7/11। ठीक है, फिर आप इसको अब मिनट में ले जाना है। तो क्या किया? 343 डिग्री को अलग कर दिया और 7/11 इंटू 60 कर दिया। ये चला गया मिनट में। हाँ या ना? एक चला गया बच्चों मिनट में। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा 343 डिग्री और ये हो जाएगा 420/11 मिनट में। एक डैश का मतलब बच्चों मिनट में, एक डैश का मतलब मिनट में। बोलिए हाँ या ना? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक, अब फिर इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 343 डिग्री, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 अपॉन कितने बार जाएगा? ये बात सोचने वाली है बच्चों। ये चला जाएगा हमारा 38 2/11 मिनट में। इसको डिवाइड करिएगा तो आपको ये बात मिल जाएगी। ठीक, अब इसके आगे बच्चा, इसके आगे समझिएगा जरा ध्यान से। 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 इंटू 60 कर देंगे तो किसमें चला जाएगा? सेकेंड में। ठीक है, अब इसको आप करिए तो 343 डिग्री 38 मिनट और ये हो जाएगा 120/11 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करोगे तो फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है बच्चों, सेकेंड के आगे मुझे नहीं जाना। ठीक है, अब मैं इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चों 343 38 मिनट। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 11 10 पॉइंट समथिंग होगा। क्या 10 पॉइंट समथिंग आएगा? उसको आप 11 लिख दीजिए, 11 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको देखा आपने डिग्री में रेडियन में कैसे जाना है, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है। अगर रेडियन में इस तरीके से बात दी हुई हो तो मुझे कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ या ना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है बच्चा, चलिए ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतनी सबको बात? ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसे आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये आपका बच्चों होमवर्क है। HW जरा लिख लीजिए आप लोग, देखिएगा। देखिए जो डिग्री में लिखा होगा उसको आप लोग समझ लीजिए रेडियन में करना है, और जो रेडियन में दिया होगा उसको आप लोग को डिग्री में करना है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिएगा 2 आपके होमवर्क के क्वेश्चन से बच्चों। ठीक है, एक बात और आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा बच्चा। ठीक है, क्या है बच्चों वो बात, गौर कीजिएगा। कई बार ना ऐसे जैसे π/6 लिखा है तो कई बार इसको बच्चे ट्रिक की तरह देखते हैं कि कोई ट्रिक नहीं है बच्चा इसमें। अगर ये π/6 लिखा है तो इसको हम 180/π नहीं करते, सीधे सीधा पाई की जगह 180 और 6 कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? ये आपको 30 डिग्री सीधे सीधे मिल जाएगा। हाँ या ना? क्या 30 डिग्री सीधे सीधे मिल जाएगा? बोलिए। जैसे मान लिया लिखा है π/2 तो सीधे सीधे पाई की जगह 180 डिग्री और 2 कर दीजिए, कितना मिला? 90 डिग्री। हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से दिया हो 1/4c तो इसमें तो आप नहीं कर पाएंगे काम, क्योंकि पाई में दिया ही नहीं है। तो अगर पाई गिवन हो बच्चों तो सीधे 180 डाल दीजिए। आप ये बात को डायरेक्टली यूज करिएगा, फिजिक्स में बहुत काम आती है आपको। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर से ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को अपने। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो भी एक्सरसाइज है पहली वाली, इसमें इस तरीके से कन्वर्जन आपको दिया होगा बच्चों, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। उसको इत्मीनान से बैठ करके और ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग उसे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां से आप अपनी ब्रेनकोर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम के चैनल से आप जुड़े रहिए। ठीक है, ठीक, ऐप में जुड़े रहेंगे तो ऐप से ये होगा कि आपको आपके डाउट क्लास भी देखे जा सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेज भी जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जुलाई से। ठीक है, 11th क्लास के लिए। उसमें यह है कि अगर आप आसपास के हैं तो आप अपने महीने में 1-2 बार 3 बार डाउट पूछने आ सकते हैं और अपने टेस्ट देने के लिए आ सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस की हमारी सबसे खास बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।